तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप लोग सही होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने खंडसा समाकलन पढ़ा था, उसके कुछ सवाल करे थे, उसके फॉर्मूलों को बताया गया था। आज उसी के आगे हम पढ़ने जा रहे हैं त्रिकोणमितीय प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करना। यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग कुछ वैल्यू को पुट करेंगे जिससे त्रिकोणमिति का कोई फॉर्मूला बन जाएगा और फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो चलते हैं सवाल की तरफ। तो हमने यहाँ पर पहला सवाल जो रखा है वो बहुत बढ़िया सवाल है। यहाँ पर केवल इंपॉर्टेंट सवालों को ही लिया गया है, पूरी एक्सरसाइज नहीं ली गई है। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो वो पूछ सकता है। सवाल है हमारा ये 3/2 dx। हमने सवाल रखा इंटीग्रेशन x tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2 dx। अब हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, इस x की जगह कुछ रखना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, साइन इनवर्स x जो है साइन x बराबर x हो जाता है, टेन इनवर्स टेन x बराबर टेन x हो जाता है। मतलब ध्यान रखो, टेन इनवर्स के साथ अगर 10 आता है तो 10 से 10 हट के x आ जाएगा। साइन इनवर्स के साथ साइन x आता है तो साइन साइन हट के x। तो इसका मतलब ये हुआ, जब कहीं साइन इनवर्स के साथ कुछ वैल्यू रखनी हो तो हम साइन x रखेंगे, टेन इनवर्स के साथ रखना हो तो टेन x रखेंगे, कॉस इनवर्स के साथ अगर रखना हो तो कॉस x रखेंगे। तो यहाँ पर हमारा देखो टेन इनवर्स है ना, x है, तो x की जगह हम क्या रखेंगे, साइन। और टेन होता तो टेन रख देते, कॉस होता तो कॉस रख देते। तो यहाँ पर टेन है तो हम टेन रख देंगे। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू रखनी है, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट x बराबर टेन थीटा। क्योंकि अभी हमने बताया जब 10 होगा x रखना हो तो टेन थीटा मानते। अगर यहाँ साइन इनवर्स होता तो साइन x रखते, कॉस इनवर्स होता तो कॉस रखते। तो ध्यान दीजिएगा, x बराबर टेन थीटा ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम अगर निकालें तो टेन इधर जाएगा तो आएगा थीटा बराबर टेन इनवर्स x, ठीक है। मतलब क्या हुआ, जब टेन इधर आएगा तो आएगा टेन इनवर्स x, तो यहाँ बच जाएगा थीटा। अच्छा, इसका डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या होगा बेटा, dx बटे डी थीटा, ठीक। और टेन का होता है सेक स्क्वायर थीटा। अब इस डी थीटा को हम यहां भेज देंगे तो dx बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। अब इन वैल्यूओं को हमें रखना है ऊपर, तो एक एक वैल्यू को बदलेंगे। पहले लिखते हैं सवाल को। सवाल है x टेन इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 dx। अब एक एक वैल्यू को ध्यान से इसमें हम रखेंगे। x की जगह क्या रखेंगे बेटा, टेन थीटा, और इसकी जगह रख देंगे थीटा। तो थीटा पहले लिखते हैं और यहाँ पर इसकी जगह रख देते हैं टेन थीटा, ठीक है। देखो x की जगह रख दिया टेन थीटा और टेन इनवर्स x की जगह रख दिया थीटा, बटे 1 प्लस एक्स की क्या लिखोगे, टेन थीटा का स्क्वायर बटे 3/2 डी। अब dx की जगह क्या लिखोगे बेटा, dx की जगह हमें लिखना है सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। तो यहां लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अब यहां पर इसका फॉर्मूला खुल जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो बेटा इसको लिख सकते हैं थीटा टेन थीटा, इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, और बाहर पावर लगी है 3/2। अब ध्यान से यहां लिखा है सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस दो से इसको काट देंगे, तो टेन सेक थीटा क्यूब हो जाएगा, और यहाँ 2 है तो यहाँ से 2 से एक पावर कम हो जाएगी, केवल एक बचेगा। तो हमारे पास बचेगा इंटीग्रेशन टेन थीटा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सेक स्क्वायर है, यहाँ सेक क्यूब है, ठीक है। तो 2 से कट जाएगा, केवल बचेगा सेक थीटा, और ये बचा डी थीटा। अब देखो क्या करोगे, थीटा टेन को लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और 1/sec को लिख सकते हैं कॉस थीटा, और ये हो गया डी थीटा। कॉस से कॉस कट गया, अब केवल बचा थीटा डॉट साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। अब सवाल जाके हमारा सिंपल हुआ। तो देखो हमने क्या किया, हमें ये सवाल दिया गया था, हमें इस टेन एक्स की जगह यहाँ वैल्यू रखनी थी, तो हमने टेन थीटा मान लिया। टेन थीटा से हमारा थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स आ गया। हमने इसका डिफरेंशिएट किया, डी एक्स अपॉन डी थीटा, टेन का होता है सेक स्क्वायर, फिर डी थीटा को भेज दिया यहाँ पर। फिर क्या किया हमने, अब सारी वैल्यू रखी,
एक्स की जगह हमने रख दिया टेन थीटा, टेन इनवर्स एक्स की जगह रख दिया थीटा, 1 प्लस एक्स की जगह रख दिया टेन स्क्वायर थीटा और पावर लगा दी और डी एक्स की जगह ये वैल्यू रख दी। तो यहां से 1 प्लस टेन स्क्वायर की जगह मिल गया सेक स्क्वायर, ये दो पावर से दो पावर कट गई, अब यहां मिली तीन पावर, यहां मिली दो पावर, इस तीन से दो पावर कट गई, केवल एक बचा, वो नीचे लिख लिया सेक थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस सेक ऊपर जाएगा तो कॉस थीटा, टेन थीटा को लिखेंगे साइन बटे कॉस, कॉस से कॉस कट गया, केवल बचा थीटा और टेन थीटा। अब यहां लगाएंगे आइलेट, आइलेट रूल लगाएंगे, आइलेट के हिसाब से ये बेटा है एल्जेब्रिक फंक्शन, ये है टेक्नोमेट्रिकल फंक्शन। एल्जेब्रा पहले आता है, टेक्नोमेट्रिकल बाद में आता, मतलब जो एल्जेब्रा होगा उसको फर्स्ट मानेंगे, जो टेक्नोमेट्रिकल होगा उसको सेकंड मानेंगे। तो इसके हिसाब से ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये सेकंड फंक्शन हो गया। अब लगा देंगे खंडसा का फॉर्मूला। खंडसा का फॉर्मूला क्या होता है कि फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही, फर्स्ट हमारा ये इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन डी थीटा, ठीक, माइनस इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट फंक्शन, यहाँ डी एक्स की जगह डी थीटा है, फर्स्ट फंक्शन डी थीटा हो गया, इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन, ठीक, का होल इंटीग्रेशन, मतलब क्या फर्स्ट ऐसे ही सेकंड, फिर इंटीग्रेशन डी अपॉन डी थीटा फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन सेकंड, फिर होल डी थीटा लगा देते हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा आप, साइन का हमें इंटीग्रेशन करना है तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस, साइन का होता है माइनस का कॉस, तो माइनस का थीटा कॉस थीटा, साइन का होता है माइनस कॉस। ठीक है, अब ये इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 हो जाएगा, साइन का फिर से माइनस कॉस तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो गया कॉस थीटा और ये डी थीटा। अब क्या करना है, थीटा लिख दिया, कॉस थीटा लिख दिया प्लस, अब इस कॉस थीटा लिखनी है, कॉस थीटा होता है साइन थीटा, तो इसका लिख दिया मैंने साइन थीटा और लास्ट में मैं लगाना था सी, तो हमने एक कांस्टेंट सी लगा दी। अब हमें यहाँ पे वैल्यू रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम दो प्रकार से वैल्यू रख सकते हैं, एक तो जहां थीटा दिखे वहां टेन इनवर्स एक्स रख दो, या फिर यहां से टेन थीटा की वैल्यू निकाल लो या साइन थीटा की वैल्यू निकाल के रख लो। तो दो तरीके हैं हमारे पास रखने के वैल्यू, तो भाई टेन थीटा बराबर एक्स है तो आप साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो आप जो चाहे वो कर सकते हैं। तो हम यहाँ क्या करते हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू ही निकाल कर रख देते हैं। अगर आप कुछ भी रख दोगे यहाँ थीटा की जगह पर मात्र इतना रख दो टेन इनवर्स एक्स, यहाँ पर भी यहाँ पर भी यहाँ पर भी, तो भी आंसर सही है। या फिर आप ये क्या करते हो, टेन थीटा दिया गया है, कॉस थीटा साइन थीटा निकाल लेते हो तो भी सही है। अब हमारे पास एक्स बराबर दिया गया है टेन थीटा, ठीक है, तो यहाँ जिसे मान लिया 1, तो यहां से अगर लगाओ तो लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार, तो कर्ण क्या निकलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो अगर टेन थीटा बराबर एक्स है तो कर्ण क्या आएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहां से कॉस थीटा की वैल्यू रखोगे तो क्या होगा, आधार बटे कर्ण होता है तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और थीटा की वैल्यू तो आपको रखनी पड़ेगी टेन इनवर्स, तो टेन इनवर्स एक्स, थीटा की वैल्यू रख दी और आगे लगा दिया माइनस। ठीक है, अब ध्यान दो प्लस, यहां से कॉस साइन की रखो, साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो एक्स बटे अंडर रूट 1 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस सी। एक ए भी आंसर पूरा तरीके से सही है। ठीक, वरना अगर आपको रखना है टेन की केवल थीटा की जगह पर टेन इनवर्स एक्स रख दोगे तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, हमने यहाँ क्या किया, कॉस थीटा की वैल्यू निकाली तो होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण रख दिया, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण तो लंब बटे कर्ण रख दिया, थीटा की वैल्यू तो टेन इनवर्स एक्स थी वो भी रख दी, तो आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ, वो भी इसी तरीके से, उसमें भी देखने पड़ेगा कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बनता है, तब तक के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो चलते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। ठीक, यहां पर वही सवाल है, आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आने चाहिए। तो जो सेकंड सवाल हमने रखा इसी के जैसा लिखा है ताकि ये सवाल आपका एकदम क्लियर हो सके। यहाँ एक्स लिखा है और साइन इनवर्स एक्स लिख लिया, ठीक है, बटे अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर डी एक्स लिख लिया। अब देखो ध्यान से, अभी हमने बताया यहाँ पर टेन इनवर्स था, अब यहाँ पे क्या हो गया, साइन इनवर्स हो गया, तो एक्स रखना है तो एक्स क्या रख लेंगे, साइन थीटा, जो हो वही लिख लेते हैं, लेट कर लिया एक्स बराबर साइन थीटा, याद रखना आराम आसान रहेगा, इनवर्स में यहाँ पे जो लिखा हो वही अंदर रख ले, मान लेते हैं, इससे हमारा काम हो जाता है। चलो यहाँ पे अगर हम यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालो तो क्या निकलेगी, तो साइन इनवर्स एक्स निकलेगी। ठीक है,
थीटा की वैल्यू निकालो तो यहां से आएगा साइन इनवर्स एक्स। इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा तो हो जाएगा dx बटे डी थीटा। ठीक है, अब साइन का क्या होता है डिफरेंशिएशन, cos थीटा होता है। अब ये थीटा इधर चला जाएगा तो dx बराबर cos थीटा और ये d थीटा। ठीक, अब वैल्यू को आराम से वहां पर पुट करेंगे, वैल्यू रखने में कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें इंटीग्रेशन x साइन इनवर्स x अपॉन 1 माइनस का एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, चलो वैल्यू को हम रख देते हैं। चलो x की क्या रखना भैया, x की क्या साइन थीटा, तो हमने रख दिया साइन थीटा। साइन इनवर्स x की लिखना है थीटा तो लिख दिया थीटा बटे अंडर रूट 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, गुणे में क्या लिखना है, अब dx लिखना था तो dx की जगह हम यहाँ dx तो लिखेंगे नहीं, dx की क्या लिखेंगे cos थीटा और d थीटा। अच्छा ध्यान दो, अब हम क्या करेंगे, थीटा ये साइन थीटा हो गया। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है cos स्क्वायर, तो अंडर रूट cos स्क्वायर थीटा गुणे cos थीटा d थीटा। cos स्क्वायर से रूट हट ही आएगा, केवल cos थीटा आएगा, तो आएगा इंटीग्रेशन थीटा साइन थीटा बटे cos थीटा इंटू cos थीटा d थीटा। तो यहां से ये कट गया। अब आपका सवाल क्या बन गया, इंटीग्रेशन थीटा साइन थीटा और d थीटा। फिर से वही बन गया जो अभी आपने किया, सेम वही बन गया, तो इसमें भी सेम वैसे कर लेंगे। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, जैसे अभी किया था थोड़ी देर पहले वैसे इसको भी कर लेंगे। ठीक है, बस खाली फर्क क्या था, यहाँ पे जो लिखा था उसके हिसाब से मान के किया। ठीक, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो उम्मीद करते हैं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। चलो, तो अगला सवाल बहुत बढ़िया हमने लिख रखा है, इंटीग्रेशन cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस का एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, तो देखो cos के कुछ फॉर्मूले से, cos में ध्यान दो tan 2 थीटा बराबर एक फॉर्मूला होता है, इन फॉर्मूलों को आप याद कर लीजिए। 2 tan थीटा 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे साइन 2 थीटा की वैल्यू होती है 2 tan थीटा 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा, और cos होती है बेटा cos 2 थीटा होता है 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो बहुत सारे सवाल ऐसे ही आपको मिलेंगे। मतलब यहाँ पर देखो ये कैसे मिलेगा, ये आपको क्या किया जाएगा, सवाल कैसे दिया जाएगा, जहां जहां tan दिख रहा है वहां x मिलेगा, मतलब ये ऐसे मिलेगा 2x बट्टे 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। और ये कैसे मिलेगा 2x 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। और ये सवाल कैसे मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। मतलब जब ऐसे वो दिखाई देंगे, ठीक है, ऐसे दिखाई देंगे, उसके आगे tan या साइन या cos लगा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा tan इनवर्स, यहाँ पे मिलेगा साइन इनवर्स, यहाँ पे मिलेगा cos इनवर्स। जब इस टाइप के आपको मिले तो आप समझ रहे हो ना क्या करना है, x की जगह tan रखना है। क्या रखना है, x की जगह tan रखना है। और जैसे ही x की जगह tan रखोगे तो ये tan 2 थीटा बन जाएगा, ये sin 2 थीटा बन जाएगा, ये cos 2 थीटा बन जाएगा। तो वैसे देखो ये किससे मैच कर रहा है, इससे मैच कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, हमें यहाँ पर x की जगह tan थीटा रखना है। ऐसा कुछ मिलता तो वहां पे tan रखते। मतलब देखो इन तीनों केसों में tan रखना है। बस अगर ये ऐसा होगा तो ये बनेगा, ये ऐसा होगा तो ये बनेगा, ऐसा होगा तो ये बनेगा। ठीक है, तो चलते हैं भैया सवाल की तरफ, इसको हम रफ कर देते हैं। ठीक, अब यहाँ हमें लेट करना है, लेट कर लिया हमने, x बराबर tan थीटा। अभी हम कर देंगे यहाँ डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो मिल जाएगा dx बटे डी थीटा। ठीक है, tan का होता है भैया sec स्क्वायर थीटा। अब इस डी थीटा को भेज देंगे यहाँ, तो dx बराबर sec स्क्वायर थीटा, और ये हो गया डी थीटा। अब हमें यहाँ पर वैल्यू को रखना है, तो पहले सवाल लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन cos इनवर्स 1 माइनस का एक्स स्क्वायर 1 प्लस का एक्स स्क्वायर dx। चलिए वैल्यू को रखते हैं, इंटीग्रेशन cos का cos ही रहेगा। अब देखो 1 माइनस यहाँ लिख देंगे tan स्क्वायर थीटा, यहाँ लिख दे 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा,
और ये है dx, और dx की जगह लिखना हमें सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। ठीक है, ये क्या बन जाएगा भैया, आपको पता है ये बनेगा cos 2 थीटा। ठीक है, और ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। अब यहाँ cos से cos हट जाएगा तो केवल केवल बचेगा 2 थीटा सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। अब बन गया। अब यहाँ पे लगा देंगे आइलेट। आइलेट का मतलब ध्यान समझो, देखो ILATE, आइलेट के हिसाब से अलजेब्रा वाला पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्री वाला बाद में आता है, और ये अलजेब्रा है, ये ट्रिग्नोमेट्री है, तो मतलब ये फर्स्ट होगा और ये सेकंड होगा। लगा देंगे खंडसा और बड़े आराम से हमारा सवाल हो जाएगा। चलो लगा लेते हैं खंडसा। ठीक है, तो देखो भैया ध्यान से देखना, तो 2 को हमने तो कर दिया बाहर, अब लगाते हैं इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट वाला फंक्शन ऐसे ही, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक है, माइनस का यहाँ डी थीटा लिख लीजिए, माइनस का इंटीग्रेशन। अब डिफरेंशिएशन करना है किसका, फर्स्ट फंक्शन का, फिर इंटीग्रेशन करना है सेकंड फंक्शन का, फिर पूरे का इंटीग्रेशन करना है जितना भी अंदर आएगा। ये हमने लगा दिया फॉर्मूला। अब कर लेते हैं बड़े आराम से इंटीग्रेशन। तो देखो थीटा तो ऐसे ही रहेगा, सेक स्क्वायर किसका होता है इंटीग्रेशन, 10 होता है माइनस का। अब थीटा का 1 होता है, फिर इसका हो जाएगा 10 थीटा और ये डी थीटा। ठीक है, अगर आपको 10 का इंटीग्रेशन याद हो तो ठीक है, अगर मान लीजिए नहीं याद है तो इसको साइन बटे कॉस में तोड़ सकते हैं। ठीक है, और साइन बटे कॉस में तोड़ने के बाद नीचे वाले को टी मान के कॉस को साइन गायब करके अपना कर सकते हैं। ठीक, तो देखो 10 का क्या होता है, तो 10 का बेटा 2 होते हैं। जब इंटीग्रेशन आप 10 थीटा का करोगे तो 2 होते हैं। क्या होता है, एक तो होता है माइनस का कॉस, माइनस का लॉग कॉस थीटा होता है। अगर आप इसको प्लस में करना है तो प्लस का कॉस सेक थीटा होता है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन के 10 के 2 होते हैं, एक माइनस लॉग कॉस थीटा होता है और प्लस लिखना है तो लॉग सेक हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे प्लस वाला ही रख, माइनस वाला रख लेते ताकि ये प्लस हो जाए, तो प्लस लॉग कॉस थीटा हो जाएगा और लास्ट में लगा देते हैं सी। अब आपको यहाँ पर वैल्यू रखनी है, वैल्यू किसकी रखनी है, ये थीटा थीटा की सब वैल्यू रखनी है। तो देखो क्या करें, यहाँ से हम केवल कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, बाकी देखो थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, टेन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो कॉस थीटा देखो क्या निकालेंगे, यहाँ से यहाँ पे वैल्यू निकाल लेते हैं, चूंकि हमें पता x बराबर टेन थीटा। अगर इसको आप इसमें चित्र में कन्वर्ट करो तो क्या हो जाएगा, x बटे 1, तो यहाँ आएगा 1 प्लस का x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू निकलेगी 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस का x स्क्वायर, यानी आधार बटे कान, ये निकलेगा। अब वैल्यू को वहां पर हम रख देते हैं। ठीक है, तो वैल्यू निकाल ली, चलिए वैल्यू रख देते हैं। तो वैल्यू रखेंगे, ध्यान दीजिएगा, थीटा की वैल्यू जो निकलेगी यहाँ से निकलेगी tan इनवर्स x, और इस थीटा की वैल्यू जो निकलेगी, अरे थीटा की वैल्यू निकली, अब tan की वैल्यू क्या है x, प्लस का log cos की वैल्यू क्या है 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस का x स्क्वायर, और लास्ट में लगा दिया c, आगे था 2। ठीक है, तो ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, अब इसी प्रकार बाकी सवाल भी हम करेंगे। चलते हैं अगले सवालों की तरफ। अब हमारा जो अगला सवाल हमने लिखा है वो भी बहुत बढ़िया सवाल है। क्या है कि tan इनवर्स 3x माइनस का x क्यूब 1 माइनस का 3x स्क्वायर dx। ठीक है, देखो वैल्यू रखनी है हमें, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तभी छोटा होगा, तभी आसान होगा। अब ये दिमाग में होना चाहिए tan 3 थीटा का फॉर्मूला। tan 3 थीटा का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो होता है बेटा tan 3 थीटा बराबर होता है 3 tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला होता है tan 3 थीटा का। इसका मतलब ये हुआ, देखो एकदम सेम इसी से मैच कर रहा है। अगर हम यहाँ पर x का tan थीटा रख दें, x का रख दें tan थीटा रख दें, तो हमारा काम बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो चलो लेट कर लेते हैं। तो लेट कर लेंगे x बराबर tan थीटा। अगर हम यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालें तो निकलेगी tan इनवर्स x। अब हम वैल्यू को यहाँ पर रखते हैं। चलो वैल्यू को यहाँ पर एक बार डिफरेंशिएट कर लेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो आएगा dx बट्टे डी थीटा, और tan का होता है बच्चा सेक स्क्वायर थीटा। डी थीटा को भेज देंगे इधर, तो आएगा dx बराबर सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब वैल्यू को ऊपर हम रखेंगे, तो पहले सवाल को नोट करते हैं। tan इनवर्स
ब्रैकेट में 3x माइनस का x क्यूब 1 माइनस का 3x स्क्वायर dx। तो चलो भैया वैल्यू रखी जाए, चलिए वैल्यू रखते हैं। ये हो गया tan इनवर्स, इसकी जगह 3 tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर थीटा, और ये dx की जगह रखोगे आप sec स्क्वायर थीटा और d थीटा। ठीक है, तो चलो भैया करते हैं। अब क्या करें, ये पूरा फॉर्मूला आपका कन्वर्ट हो गया इंटीग्रेशन tan इनवर्स tan 3 थीटा और हो गया sec स्क्वायर थीटा और ये d थीटा। ठीक है, 10 से 10 हट जाएगा तो 3 थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक, एकदम वेरी सिंपल सवाल बन गया। अब यहाँ लगा देंगे हाईलाइट। अभी देखिए थोड़ी देर पहले हमने इसका इंटीग्रेशन किया था। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले इसी का इंटीग्रेशन किया है, यहाँ फर्स्ट सेकंड लगा देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप सारे सवाल कर सकते हैं। तो हमने खंडसा के ये ट्रिग्नोमेट्रिकल वाले थे, इसको करा दिया। अब चलते हैं आगे, अगली वीडियो में आपको बताएंगे कुछ विशिष्ट प्रकार के समाकलन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।